आज दिनांक 20/6/2021 को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पवित्र नदी मंदाकिनी में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान करके पूजा अर्चना करके गंगा दशहरा के त्यौहार को धूमधाम से मनाया गया। तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में मां मंदाकिनी गंगा का अवतरण जो हुआ था, तो आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर चित्रकूट के सभी साधु संत लोग पूजन करते हैं। उसी में रामायणी कुटी से, जो कि परंपरागत स्थान है, पूज्य श्री महंत राम हृदय दास जी महाराज के संयोजकत्व में यहाँ से यात्रा निकलेगी और वह पूजन राम घाट पर, जहाँ पर मद गजेंद्र नाथ सरकार विराजमान है, वहीं मां मंदाकिनी गंगा का पूजन होगा, आरती होगी और सभी भक्त श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होंगे। जय श्री सीताराम। गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। आज के दिन माँ गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी लोक में धरातल पर हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पुनीत पावन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ गंगा के माध्यम से जिनका उद्भव भागीरथी की कठोर तपस्या के द्वारा हुआ, उनके पूर्वजों ने भी तपस्या की, लेकिन भागीरथी जी की तपस्या सफल रही और उनके जीवन काल में भगवान ब्रह्मा, शिव, विष्णु जी के वरदान स्वरूप माँ गंगा जी का उद्भव इस लोक में हुआ। उनका उद्देश्य, जो सगर के 60,000 पुत्र थे जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप के कारण से, उनको तारने का था, क्योंकि वो उनके पूर्वज थे। इसीलिए भागीरथी जी ने बहुत बड़ी तपस्या की और जब माँ गंगा जी का इस धरातल पर आगमन हुआ तो भागीरथी आगे आगे और माँ गंगा पीछे पीछे, और वही उसी स्थल पर गए जहाँ पर उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे कपिल मुनि के श्राप से। और जैसे ही माँ गंगा जी का वहाँ पर विचरण हुआ, वैसे ही वो सारे पूर्वज उनके तर करके और ब्रह्मलोक पधार गए। इस प्रकार से यह गंगा का महत्व जो है केवल लौकिक नहीं है, अपितु पारलौकिक भी है। ये सस्य श्यामला बनाने वाली, संपूर्ण देश को जीवन देने वाली, समग्र धर्म कार्यों को संपादित करने में इसका पूरा वरदान। और इस प्रकार से गंगा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमारे देश के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस विश्व के लिए, क्योंकि इसके ही माध्यम से सारे पूजन कार्य संभावित होते हैं और धरती हरी भरी बनती है और कृषक लोग इसके माध्यम से ही जो है धन धान्य से संपन्न होते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों की शक्तियाँ सन्निहित हैं, इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र पावन नदी है। इसी कारण से गंगा दशहरे का ये पावन अवसर जनता जनार्दन श्रद्धालु बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका स्वयं का जन्म हो रहा हो, और इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने इस विषय को बताया, गंगा अवतरण, गंगा दशहरा, और आज के ही दिन संपूर्ण धरा को पवित्र करने के लिए गंगा मैया पधारी। और इस अवसर पे सभी संतों के नेतृत्व में, सभी महात्माओं की अगुवाई में चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उसको पर्व के रूप में मनाते हैं। देवेंद्र भोले जी, भोले जी लगातार लगभग 12-15 वर्ष से अखंड श्री राम नाम संकीर्तन जगह जगह पर चलाते रहते। लगभग 35 से 40 जगह इनका अखंड श्री राम नाम धुन चल रहा है। भोले जी के तो हम लोग भोले जी करके ही जानते हैं। नंदकिशोर जी, आपका समीप में जितने भी गांव हैं उनमें सब में गौ सेवा का कार्य और श्री राम नाम संकीर्तन। उनका कहना है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, श्री राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में हर चीज़ में मिलावट आ गई, राम नाम ही बचा है जिसके सारे बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी लगभग 1 वर्ष से चित्रकूट में
अनेक जगहों पे इन्होंने करवाया। रामायणीकुटी भी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर साल भर इनके द्वारा संकीर्तन चल रहा है और सभी महात्माओं के अगुवाई में हमारे पूज्य सीताशरण जी महाराज जो हमारे चित्रकूट संत समाज के सामान्य अध्यक्ष हैं, पूज्य मदन गोपाल दास जी महाराज जो महामंत्री हैं, सभी संतों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी पधारे हुए हैं। इस अवसर पे सब लोग रामघाट पहुंच करके पूजन करेंगे, गंगा पूजन होगा और नौका में बैठ करके नौका विहार के माध्यम से 24 घंटे अखंड श्री राम नाम संकीर्तन चलेगा और कल एकादशी को भंडारे के साथ इसका समापन।